कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके बारे में देश को बताना जरूरी हो जाता है और आज हम अदालत के एक ऐसे ही फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसमें कहा गया है कि मंदिर में इस्लाम का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। इस फैसले के बाद हिंदू समुदाय में और हिंदू धर्मगुरुओं में आक्रोश है। अब समझिए यह फैसला किसका है और क्या है। यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का है और यह मामला एक मंदिर में 3 मुस्लिम युवकों की ओर से इस्लाम का प्रचार करने को लेकर है। इन तीनों युवकों के नाम है मुस्तफा, अलीसाब और सुलेमान। इसी साल मई के महीने में यानी करीब 2 महीने पहले कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण कानून 2022 के तहत इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों हिंदू मंदिर परिसर में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। ये लोग मंदिर में इस्लामिक पर्चे बांट रहे थे। इस बात को फिर से सुनिए, ये तीनों हिंदू मंदिर में जाकर इस्लामिक पर्चे बांट रहे थे। इन पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुस्तफा और उसके मुस्लिम दोस्त मंदिर आए श्रद्धालुओं को इस्लाम अपनाने के लिए दुबई में नौकरी और गाड़ी देने का लालच भी दे रहे थे। मित्रों, सोचिए यह कैसी उन्मादी मानसिकता है जो दूसरों के धर्म स्थल में घुसकर उसी धर्म के खिलाफ नफरती बयानबाजी करती है। यह कैसी उन्मादी मानसिकता है जो दूसरों के आस्था स्थल में घुसकर उनके आराध्य का अपमान करती है। मुस्तफा, अलीसाब और सुलेमान की कट्टरपंथी मानसिकता के बारे में सोचिए, जो मंदिर जैसे पवित्र स्थल में घुसकर आस्तिकों को धर्म परिवर्तन का लालच दे रहे थे। सोचिए, अगर ऐसी ही गतिविधि, ऐसी ही हरकत किसी दूसरे मजहब के इबादत स्थल में हुई होती तो फिर क्या होता। हो सकता था कि वहां भीड़ मुस्तफा, अलीसाब और सुलेमान को पीट पीट कर अधमरा कर देती। हो सकता था वहां भीड़ इन आरोपियों पर पत्थर बरसाती। लेकिन सनातनियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आस्था स्थल में धर्मांतरण के लालच वाले पाप के खिलाफ देश के संविधान से मिले कानूनी अधिकार का प्रयोग किया और यही होना भी चाहिए। लेकिन कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त हिंदू पक्ष ने नहीं सोचा होगा कि आरोपी इस तरह छूट जाएंगे। अदालत ने इन आरोपियों पर हुई एफआईआर को यह कहकर रद्द कर दिया कि इस्लाम का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष तो यह कह रहा था कि वो लोग मंदिर में जाकर ऐसा कर रहे थे, हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत कर रहे थे। आरोपियों के वकील की दलील यह थी कि मुस्तफा और उसके दोस्त इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे थे और ऐसा करना कानून की नजर में गलत नहीं है। कोर्ट को इस दलील में दम दिखा और जज साहब ने आरोपियों को राहत दे दी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ना तो धर्मांतरण करते पाए गए और ना ही इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिला ये किसी का धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मंदिर जाकर किसी मुस्लिम का मजहबी प्रचार करना क्या सही है? मुस्तफा, अलीसाब और सुलेमान को कोर्ट से मिली राहत से उन सनातनियों को पीड़ा हुई है जो इन आरोपियों को दंड देने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल भी है कि क्या अब मंदिर में इस्लाम का प्रचार करना अपराध नहीं है? सनातन धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल पर इस्लामिक प्रचार प्रसार, उनका किसी भी प्रकार की गतिविधि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। संत समाज, सभी सनातन धर्मावलंबी इसका विरोध करते हैं। इस्लाम का प्रचार मठ मंदिरों में किया जा रहा है तो उसके जो भी नेतृत्व करता है उन सबको दंडित किया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब धार्मिक उन्मादियों ने सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का पाप किया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 धार्मिक उन्मादियों ने 29 अक्टूबर 2021 को घुसकर नमाज पढ़ी। सनातनियों को चिढ़ाने के लिए इन उन्मादियों ने नमाज पढ़ते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की, वायरल की। मंदिर प्रबंधन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया तो इनकी गिरफ्तारी हुई। इसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धारा लगाई गई। 29 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में अली मोहम्मद नाम के धार्मिक उन्मादी का मंदिर में नमाज पढ़ते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर हुई और अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। मित्रों, इसी साल 22 मई को भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर में भी एक धार्मिक उन्मादी का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने वाले इस कट्टरपंथी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर में इस्लाम के प्रचार को सही ठहरा रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला
स्वागत योग्य है। जिन मुलजिमों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी किया है उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ। आखिर जब मुसलमान बरी होता है तो फिरका परस्त ताकतें क्यों सवाल उठाती हैं कोर्ट पर? यहां हमने सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि कैसे धार्मिक उन्मादी और कट्टरपंथी सनातनी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। सोचिए, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये धार्मिक उन्मादी ये कहेंगे कि मंदिर में इस्लाम का प्रचार करना अपराध नहीं है, मंदिर में आस्तिकों को धर्मांतरण का प्रलोभन देना अपराध नहीं है। आज ऐसे कट्टरपंथियों को हम याद दिलाना चाहेंगे कि धर्म प्रचार को लेकर कुरान में कहा क्या गया है। कुरान के सूरा नहल में कहा गया है कि अपने रब के मार्ग की ओर बुद्धिमत्ता और अच्छे उपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे बहस करो जो सबसे बेहतर और शालीन तरीका हो। यानी कुरान में इस्लाम के प्रचार के लिए संयम और विनम्रता को जरूरी बताया गया है। शालीन तरीके से धर्म प्रचार की बात कही गई है। सोचिए, क्या मंदिर में धर्मांतरण का लालच देना शालीन है? क्या मंदिर में इस्लाम का पर्चा बांटना विनम्रता है? इस्लाम के नाम पर कट्टर पंथ का प्रचार करने वाले इन धार्मिक उन्मादियों को यह नहीं मालूम कि वो कुरान के मुताबिक पाप कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के पालन और उसके प्रचार का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। यानी धर्म प्रचार से अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा बनता है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। मंदिर में इस्लामिक पर्चे बांटने और धर्मांतरण का प्रलोभन देने वाले धार्मिक उन्मादियां, ये जो उन्मादी हैं, मुस्तफा, अली साहब और सुलेमान को बेशक कानूनी पेचीदगियों के कारण कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन आज हम इन धार्मिक उन्मादियों को यह भी बताना चाहते हैं कि इस्लामिक लैंडमार्क्स.com के मुताबिक मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम धर्मों के लिए सार्वजनिक तौर पर पूजा करना प्रतिबंधित है। मालदीव में गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की अनुमति नहीं है। यानी मालदीव में गैर मुस्लिम सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान की सुंदरता है कि वो आस्था में भेदभाव नहीं करता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। आज हम धार्मिक उन्मादियों से जो ग्रसित हैं, जो बीमार हैं, मुस्तफा, अली साहब और सुलेमान जैसे लोगों से यह कहना चाहेंगे कि संविधान से मिली आजादी अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। इन्हें अपने धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। यह बात इन्हें कुरान से भी सीखनी चाहिए। जी न्यूज़।